Hello friends, welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या बेहतर ट्रेड्स अवेलेबल थे और कैसे हमें आज का दिन जो है वो प्रोग्रेस करना चाहिए था। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेंगे एट ऑन अ 60 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो कल मार्केट स्ट्रेट नीचे आया, एक पुल बैक दिया, अगेन इट वेंट डाउन, सो दिस वाज अ स्विंग। ये एक स्विंग है, तो हम इस स्विंग हाई को मार्क कर लेंगे कि ये हमारे लिए कुछ रेफरेंस का काम कर सकता है। तो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो मैं इसको मार्क कर लूंगा क्योंकि ये मेरे लिए फिलहाल अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इनको मार्क कर लिया और इनको मार्क करने के बाद टुडे व्हेन द प्री मार्केट ओपन वाज सेटलिंग, जब प्री मार्केट सेटल हो रहा था तो हमको ये मालूम चल रहा था कि द मार्केट इज गोइंग टू ओपन अबव दिस 39,777 वाला जो मार्क है, उसके ऊपर आज बाजार जो है वो खुलने वाला है। सो मेरा फर्स्ट बेट ये होना चाहिए कि मार्केट एक अपने उस दिन के रेसिस्टेंस के ऊपर यानी कल के हाई के ऊपर खुल रहा है, तो बाजार के अंदर शायद स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो स्ट्रेंथ प्ले करने के देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जिससे आप स्ट्रेंथ प्ले कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर स्ट्रेंथ है तो किसमें स्ट्रेंथ है, कौन सा बैंक है जो स्ट्रांग है। तो हमारे पास हमारा ऑल इन वन वाला सेटअप है, ऑल इन वन में जिसमें हम सारे मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिलायंस जो है वो थोड़ा बेटर ओपन हुआ, आईटी ने ऊपर में ही एक डोजी वाला कैंडल दे दिया, एचडीएफसी बैंक जो है वो अच्छा ओपन नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एचडीएफसी बैंक जो है, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे रेसिस्टेंस है। अगर आप इसको क्लोजली फॉलो करेंगे सो एचडीएफसी बैंक को 1583 के आसपास में रेसिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मेरा कर्सर अवेलेबल है, तो यहाँ पे बार बार एचडीएफसी बैंक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है इंट्राडे लेवल्स में। इंट्राडे में वो यहाँ पे बार बार स्ट्रगल कर रहा है। सो देर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग कॉल ऑप्शन इन एचडीएफसी बैंक या तो एचडीएफसी बैंक में या तो निफ्टी बैंक में, अनलेस अंटिल एचडीएफसी बैंक इज मूविंग अबव 1583। एंड वी हैव अ रूल जहां पे हम अपने ट्रेड्स को बहुत फिल्टर करके ये एक रूल हमने बना के रखा है कि वी विल नेवर ट्रेड निफ्टी बैंक अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक। सो हमें यही चाहिए कि एचडीएफसी बैंक एंड निफ्टी बैंक बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, तब तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ये आपको पता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आईटी ने भी खराब कैंडल दिया है फर्स्ट 5 मिनट में, इट इज फिजलिंग आउट। ओनली रिलायंस इज होल्डिंग, रिलायंस और एफएमसीजी सेक्टर जो है वो होल्ड कर रहा है, बट द बिगेस्ट टू सेक्टर्स एचडीएफसी निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी वो खुलने के बाद फिजल आउट हो रहे हैं, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर फिजल आउट हो रहे हैं। और जो मेरा बैंक निफ्टी का जो मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुल रहा है, बट उसको एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो अगर उसको एचडीएफसी बैंक जब 1583 का अपना लेवल क्रॉस करता, जैसे मैं अगर एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, दिस इज प्रिटी मच इविडेंट, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स टू जस्ट नो दिस थिंग। अगर आप इसको ये देखेंगे, सो ये जो लेवल्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो इवन दो देर इज निफ्टी बैंक गैपिंग अप, कुछ भी है, मैं तभी ट्रेड करने वाला हूं जब निफ्टी एचडीएफसी बैंक अपना ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाए। तो वो हो नहीं रहा था, और जो अपना निफ्टी बैंक है उसने गैप अप के बाद में एक नॉर्मल सा जो स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं दिया, नॉर्मल कैंडल था, और वो बाद में फिजल आउट हो गया। लेकिन बाजार इस लेवल को बार बार होल्ड कर रहा था, ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसको यहाँ पे होल्ड कर रहा था। बाद में भले वो नीचे आ गया, लेकिन मॉर्निंग में इसको होल्ड कर रहा था। अब हम अगर निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा था तब, ठीक है, क्या आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा गैप अप के साथ खुला है, बट एचडीएफसी बैंक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वही सेम जो स्ट्रेंथ है वो मेरे को निफ्टी में नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में निफ्टी आईटी इज फॉलिंग, एफएमसीजी जो है उसी के पास खाली एक अच्छा कैंडल अवेलेबल है, एचडीएफसी बैंक भी नीचे गिर रहा है, रिलायंस जो है उसमें भी थोड़ी ठीक ठाक सी कैंडल है, बट वो अपने डे हाई या मेजर रेसिस्टेंस को ब्रीच नहीं कर रहा। सो माई बेस्ट बेट विल बी कि लुक फॉर अ पुट ऑप्शंस, और एल्स और एल्स और एल्स माई बेस्ट बेट वुड हैव बीन कि मेरे को कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूं कि मैं निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेड करूं।
सो व्हाट शुड बी माई, अब हमें ट्रेड तो करना ही है, वी आर ट्रेडर्स, तो हमें ट्रेड करना ही है, तो हम अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं। सो कल मैंने ये चीज डिस्कस करी थी कि अगर आपको कहीं कुछ, आपको श्योरिटी निफ्टी बैंक या निफ्टी के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप फटाफट स्टॉक्स में स्विच कर सकते हैं, बट अगर आपको स्टॉक्स में भी स्विच करना है तो व्हाट इज द वे टू ट्रेड स्टॉक्स। सो देयर इज अ सिंपल वे जो मैं यूज करता हूँ। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि आप चाहें तो एक ऐसा सेक्टर एनालिसिस का आप एक, अगर आप चाहें तो आप एक सेक्टर एनालिसिस के लिए एक ऐसा सेटअप अपने पास बना के रख सकते हैं जो आपको ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट करते रहेगा कि द इंटायर मार्केट में क्या हो रहा है। इफ निफ्टी इज गोइंग अप, विच सेक्टर इज ड्रैगिंग निफ्टी, इफ निफ्टी इज कमिंग डाउन, कौन सा सेक्टर है जो उसको ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ में। सो एज यू कैन सी कि अगर आपके पास ये सारे के सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो मैं बेसिकली रियलिटी में मीडिया में ट्रेड ही नहीं करता। रियलिटी और मीडिया को मैं ट्रेड नहीं करता बिकॉज इनके अंदर जो भी कंपनीज हैं वो या तो मैनिपुलेट की जा सकती है या तो उनके अंदर वॉल्यूम कम होता है। सो मैं इनको ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियलिटी, बट मैंने इनको लगा के रखता हूँ जस्ट टू सी की मार्केट में रियली में हो क्या रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक में, सो निफ्टी ऑटो गैप अप हुआ, लेकिन निफ्टी ऑटो का ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है, ये रेसिस्टेंस का लेवल निफ्टी ऑटो क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट लुकिंग फॉर अ ट्रेड इन ऑटो बेस्ड स्टॉक्स। मारुति सुजुकी गैप अप हुआ, लेकिन मारुति सुजुकी ने में भी कुछ ऐसा ब्रेकआउट टाइप नहीं दिख रहा है या कहीं से कुछ बाउंस लेता हुआ नहीं नजर में आ रहा है, तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। सो ये देखिए आप, निफ्टी ऑटो भी ऊपर नहीं जा रहा है, खाली गैप अप हुआ और ये अपने इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर नहीं जा रहा, तो अपना कोई भी रेसिस्टेंस को ब्रीच नहीं कर पा रहे, देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग निफ्टी ऑटो। अगर आप निफ्टी मेटल्स को देखेंगे तो निफ्टी मेटल्स में आपको ट्रेड बिल्कुल मिल सकता है, बट मैं जनरली ये अवॉइड करता हूँ, कोई भी चीज जो कुछ ज्यादा ही गैप अप हो जाती है उसको मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस एक्शन उसके बाद वियर्ड हो सकता है, मे बी बिकॉज लेट्स से समबडी हैज बॉट एट 5524, इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता, निफ्टी मेटल या इनमें ट्रेडिंग नहीं होती है, बट अगर आप उसको लॉजिक से समझना चाहें, क्योंकि ये जो गैप अप हो रहा है ये गैप अप स्टॉक्स में ही हो रहा होगा। सो मुझे इस चीज का आइडिया कम लगता है कि अगर किसी ने हिंडाल्को 400 रुपीज पे बाई किया और वो गैप अप हो गया 410, सो देर माइट बी पीपल जिनको 2%, 2.5% ओवरनाइट मिल रहा है, दे वांट टू एग्जिट कि भाई 2.5% मेरे को ओवरनाइट ही मिल गया तो मुझे क्या जरूरत है और आगे जाने का, जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स होंगे। सो इसके लिए जब कोई चीज कुछ ज्यादा ही गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो मैं उसमें हाथ नहीं डालता। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि वो गैप अप और गैप डाउन क्यों हो रहा है, और ज्यादा व्हेन देयर इज अ लार्ज गैप्स आप ट्रेड अवॉइड करिए या फिर अपना जो क्वांटिटी है उसको कम कर लीजिए। तो सीइंग एवरीथिंग, सीइंग दिस मेटल सेक्टर जो है ये काफी ज्यादा गैप अप कर गया, ऑटो सेक्टर गैप अप हुआ लेकिन अपने रेसिस्टेंस के आसपास ही है 12,480 के। रियलिटी और मीडिया में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता, लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर में। सो बचा क्या? बचा फार्मा। सो आपको हमेशा ये चीज देखनी चाहिए जो मैंने भी काफी टाइम से नोटिस की हुई है कि व्हेनेवर निफ्टी 50 इज गोइंग डाउन, देयर विल बी एसआईपी मनी या म्यूचुअल फंड का मनी, दिस उसका एक कांस्टेंट पंप मार्केट के अंदर है। देयर विल बी सम सेक्टर जो थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है अगर निफ्टी वगैरह नीचे गिर रहे हैं तो। और मैंने देखा है कि जब भी निफ्टी काफी ज्यादा फॉल करता है तो अगर फार्मा में कुछ अपॉर्चुनिटी है तो वो मैं यूज करने का बहुत ट्राई करता हूँ। तो जैसा कि हमने कल भी डिसाइड किया था, कल भी हमने ये देखा था कि जो फार्मा के जो स्टॉक्स हैं, अब मैं फार्मा को जो है हमने यहाँ पे देख लिया, मैं फार्मा को, निफ्टी फार्मा को मैं अभी मेन स्क्रीन पे डालता हूँ तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरा निफ्टी फार्मा का चार्ट है, नॉर्मल चार्ट है मेरा निफ्टी फार्मा का। कल अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ये लेवल को मार्क करके रखा था कि अगर फार्मा इसके ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम फार्मा में कुछ ट्रेड्स करना बिल्कुल पसंद करेंगे। सो यहाँ पे हमने औरो फार्मा ट्रेड किया था दिस लेवल। सो यहाँ पे ही उसने हमें 1% का मूव दे दिया था तो वी एग्जिटेड एट 460, और हम आज भी हमने औरो फार्मा ट्रेड किया है, उसके बारे में बात करेंगे। सो इस लेवल के वो ऊपर क्रॉस कर रहा था तो इसके लिए हमने निफ्टी फार्मा में ट्रेड किया। वी वेर लकी, वो मूव बड़ा नहीं था, थोड़ा ही मूव था, बट वी वेर एट द राइट टाइम, द एग्जिट वाज आल्सो राइट, तो हमें इवन दो दिस कैंडल फिजल्ड आउट, हमको ज्यादा उसका डिस्ट्रैक्शन जो है वो झेलना नहीं पड़ा। सो वी स्टिल एंडेड इन ग्रीन, दैट टू गुड ग्रीन। सो यहाँ पे हमने वो ट्रेड किया था। अगर आप आज नोटिस करेंगे तो ये जो सेम लेवल से रिजेक्शन हुआ है निफ्टी फार्मा के अंदर, सो ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट जो है वो
हुआ नहीं अभी तक। तो ये लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ नहीं। जब भी प्राइस वहां पे जा रहा है, रिजेक्टेड, फिर प्राइस ने फिर ट्राई किया, रिजेक्टेड, फिर थोड़ा थोड़ा स्विंग बनाया, फिर स्विंग बनाया, फिर आज ट्राई किया और आज एक ब्रेकआउट दे दिया उसने। सो अगर आपको पता है कि ये वाला जो लेवल है 11649 का निफ्टी फार्मा का, यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको रेडी रहने का है कि जिस भी दिन ये उसको ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा, देयर कुड बी एन एंट्री। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आज हमने सेम ट्रैक करके औरो फार्मा ट्रेड किया था। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो अगर आपको इस ब्रेकआउट का ट्रेड लेना है तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पहले ही कोई रेसिस्टेंस, जैसे देखिए ये कल का एक लेवल है, मैं इन दोनों को एक अलग अलग कलर में डेमोन्स्ट्रेट करता हूं ताकि क्लियरिटी रहेगी अपने को। ठीक है, ये ये जो लेवल है 11634 का, ये कल का इंट्राडे का लेवल है निफ्टी फार्मा का। बार बार निफ्टी फार्मा जो है वो इस लेवल पे आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आज वो इसके ऊपर ट्रेवल करने का ट्राई करता है तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि 11650 जो है वो ब्रीच हो जाए, वहां से ब्रीच होके ऊपर चल जाए। और अगर वो थोड़ा भी वीक देगा यहाँ पे, यहाँ से वो फॉल भी कर जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को मेरा इंटरडे में जो चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा। सो हमने ये चीजें मॉर्निंग में ही ऑब्जर्व कर ली थी इस चीज को, जब तक हमारे पास निफ्टी बैंक और निफ्टी में कोई क्लियरिटी अवेलेबल नहीं थी, तब तक हम स्टॉक्स में ही ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आप औरो फार्मा को देखें, मेरा फेवरेट स्टॉक है फार्मा सेक्टर के अंदर औरो फार्मा। यस। तो अब अगर आप ध्यान देते हैं तो जैसे मैंने कल जिस चीज को डिस्कस किया था कि औरो फार्मा इस लेवल के ऊपर जा रहा था, 455 के ऊपर कल जा रहा था, और मेरे को एंटिसिपेशन था कि निफ्टी फार्मा अपना वो वाला लेवल ब्रीच कर देगा। सो इसके लिए मैंने औरो फार्मा को ट्रेड किया था, और औरो फार्मा यहां से 460 के लेवल्स तक इजिली गया था। आज का अगर हम ट्रेड देखें, सो आज जब निफ्टी के अंदर फार्मा के अंदर एक अच्छा कैंडल आ रहा था, तो वो कैंडल मोस्टली औरो फार्मा और बायोकॉन बना रहे थे। सो औरो फार्मा जो है वो बायोकॉन से थोड़ी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, तो जो अगर निफ्टी फार्मा को कोई चीज ड्रैग कर रही है तो वो औरो फार्मा हो सकती है बाई वैल्यू। सो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल आपको मिला, अगर हम इसको ऐसे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल मिला, आपको एक छोटा स्टॉप लॉस रखने का जगह मिल गया। ठीक है, एज सुन एज प्राइस इसको कवर कर रहा है, आपका पहला टारगेट हो सकता है कि जहां से कल का ये रिजेक्शन आया है, ये वाला लेवल 460 का लेवल, जहां से कल एक रिजेक्शन आया है, वो रिजेक्शन तक आप एक ट्रेड कर सकते हैं विद पुटिंग अ स्टॉप लॉस बिलो 455, द एंट्री ऑफ 456। खाली इतने छोटे से स्टॉप लॉस पे एक इनसाइड कैंडल पे आप ये चीज ट्रेड कर सकते हैं, और 460 एज अ फर्स्ट टारगेट। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 460 पे वापस गया, आप 456 पे लेके अगर 460 पे निकाल रहे हैं तो आपको 1% का मूव मिल रहा है स्टॉक्स के अंदर में, और उसके सामने आपको देने के लिए ₹1 है। सो ऑन अ रिस्क ऑफ ₹1 यू आर गेटिंग 4। सो दिस इज 1:4 काइंड ऑफ आर ट्रेड। दीज आर वेरी वेरी, मतलब कहते हैं ना, लेस रिस्की ट्रेड्स। ये बिना आप स्ट्रेस के बहुत ही इजिली ये ट्रेड्स आप ले सकते हैं। इट वेंट टू 460, रिजेक्टेड, वहां से जो सेम कल हो रहा था ये वही हुआ। वहां से नीचे आने के बाद जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले लो यहाँ पे बना, फिर लो यहाँ पे बना, फिर लो यहाँ पे बना, उसके बाद लो इधर कहीं नहीं बना, फिर लो उसी लेवल पे बना, अनदर ब्रेकआउट। तो ये जो लेवल था 460 वाला, ये 460 का लेवल जब एग्जिट हुआ, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट वेंट टू 470। जैसे ही बाद में इसने 460 का लेवल वापस निकाला, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लो है ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, देन इट गेव अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट देखिए आप, इट वेंट टिल 470। तो अगर आप चाहते तो निफ्टी फार्मा को देख के कि मॉर्निंग के अंदर निफ्टी फार्मा कैसा कर रहा है, आपने सारा सेक्टर देखा, मेटल्स देखा, मेटल हेवी गैप अप हो रहे हैं। मैं वापस अगर आपको दिखाऊं तो हाँ, मेटल्स हेवीली गैप अप हो रहे हैं, तो हेवीली गैप अप में अपने नहीं फंसेंगे क्योंकि अपने को वहां प्राइस एक्शन जो है वो जल्दी से समझ में नहीं आएगा। फार्मा इकलौता ऐसा था जो ज्यादा गैप अप नहीं हो रहा था, वो सेम लेवल से पिक करके अपना ये रेसिस्टेंस का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था। ऑटो ऑटो अपना, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑटो जो है वो अपना ये वाला लेवल जो है वो निकाल नहीं पा रहा था, इवन दो ऑटो भी आज गैप अप हुआ था। ये लेवल निकालता तो मे बी मारुति या दूसरे कोई ऑटो सेक्टर जो है वो स्ट्रांग होके इसको ब्रीच करके आगे लेके चले जाता,
रियलिटी मीडिया में हम ट्रेड ही नहीं करते, फिन निफ्टी इज एज इक्वल एज ट्रेडिंग निफ्टी बैंक। सो आप सेक्टर स्पेसिफिक भी बाइफरगेट करके आप अच्छे ट्रेड्स को ढूंढ सकते हैं अगर आप ये अप्रोच फॉलो करें तो। ये मतलब ये अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ और मोस्टली ये ठीक ठाक रिवॉर्डिंग अप्रोच है ही है। दूसरा फिर आप क्या कर सकते हैं, बाय द टाइम सिनेरियो विल गेट्स क्लियर इन निफ्टी बैंक एंड निफ्टी, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज, इसको ऐसा कर लेता हूं, हमने हमेशा इस चीज को इंपॉर्टेंस दी है कि इन ऑर्डर टू ट्रेड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए कि आवर स्टॉप लॉस, देयर शुड बी अ प्लेस टू पुट स्टॉप लॉस एंड द स्टॉप लॉस शुड बी एक्सेप्टेबल टू यू। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज देखें कि हमें स्टॉप लॉस रखने का जगह कहाँ मिल रहा है। सो अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो ये हमारा एक ब्रेकआउट का लेवल था, बाजार उतना गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है वो अपना 1583 का लेवल जो है वो ब्रीच नहीं कर रहा है। तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि लेट मी सी व्हाट प्राइस एक्शन निफ्टी बैंक इज मेकिंग। सो हमको बहुत जल्दी ही ये चीज क्लियर हो गई। वैसे भी हम ट्रेड क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, सो देर आर वेरी फ्यू प्लेसेस वेयर यू कैन पुट योर smaller stop loss, and that could be either buying on dips or sell on rise, or a bounce from VWAP और a rejection from VWAP और a breakout जिसका आप रेजिस्टेंस के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दीज आर द ओनली ट्रेड्स जो हम निफ्टी बैंक या इंडेक्स के अंदर में लेते हैं। दैट्स इट। वी ट्रेड रिवर्सल्स ऑल्सो, बट रिवर्सल शुड बी फ्रॉम इधर फ्रॉम द प्लेस जहां से बहुत ज्यादा सप्लाई आ रही है या फिर जहां से बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है। उसके अलावा हम रिवर्सल्स भी ट्रेड नहीं करते। सो इधर विल ट्रेड पुल बैक्स और विल ट्रेड कि अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस से अगर बाउंस हो रहा है तो वो, या तो वीवैप से बाउंस कर रहा है या रिजेक्ट हो रहा है तो हम वो ट्रेड लेते हैं, या फिर बाई ऑन डिप्स। इसके अलावा हम कोई ट्रेड नहीं लेते क्योंकि यहीं पे हमको छोटे स्टॉप लॉसेस मिलते हैं। तो अब अगर मैं देखता हूं कि अब मेरे को ये चीज सिनेरियो क्लियर हो रहा है, अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को अब थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे तो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद ही, थोड़ा प्राइस एक्शन डेवलप होने के बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगा कि द मार्केट हैज मूव्ड इनटू अ सेल ऑन राइज मार्केट अगेन। इवन आफ्टर अ गैप अप मार्केट हैज कम ऑन सेल ऑन राइज, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द गैप अप कैन बी फिल्ड। तो जो गैप क्रिएट हुआ है वो गैप फिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि गैप क्रिएट होने के बावजूद बाजार ऊपर नहीं जा रहा है और वो बार बार सेल ऑन राइज के मोड में आ रहा है। तो सेल ऑन राइज जो है वो आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपको एंटर करने का। सो हमारे पास अब क्या चीजें अवेलेबल है। लेट्स से कि मैंने क्या ट्रेड किया था, मैंने निफ्टी ट्रेड किया, मैंने निफ्टी बैंक बाद में ट्रेड किया, मोस्टली मैंने निफ्टी ट्रेड किया मॉर्निंग के अंदर में। मॉर्निंग के अंदर में 17200 पुट हैज ओपन हाई। अगर आपको ओपन हाई का कंसेप्ट अगर आता है तो आप उसको यूज कर सकते थे। सो आई स्कैल्प्ड 17200 पुट। जस्ट अ मिनट, ये आया नहीं है निफ्टी 17200। क्यों नहीं रहा है धन? यहाँ पे नहीं आ रहा है ये, एक सेकंड, इंटरनेट इशू तो नहीं है। तो ये 17200 का निफ्टी का पुट है। इसके अंदर में एक ओपन हाई ऑफ 110 अवेलेबल था, और सीइंग रिलायंस एंड बाकी चीजों को देखने के बाद मेरे को ये बिल्कुल लग रहा था कि दिस 110 कैन बी हिट इफ दिस पुट स्टार्ट्स टू ट्रेवल अबव वीवैप। सो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने एक स्कैल्प लिया था 925 पे, यहाँ पे मैंने 88 पे लिया था। व्हेन इट वेंट टू 103, मैं 10-12 रुपए का ही स्कैल्प करता हूँ निफ्टी के अंदर में। और
यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर लिया था। क्यों? क्योंकि तब ये मेरे में 110 नहीं दिखा रहा था, तो मैंने इसको लिया था। मेरे में तब वो 100 पे शो कर रहा था, तो मैंने इसको लिया। जैसे ही उसने 100 टच किया, मैंने इसको एग्जिट कर दिया। सेकेंड टाइम जब वो वापस वीवैप के ऊपर आया, तो मैंने इसको वापस परचेज किया और वापस आई स्कैल्प 10-12 पॉइंट्स, तो तब तक इसने 110 दे दिया था। इसने ये 17,200 का जो ओपन हाई है, ये इसने अचीव कर दिया था। सो ये मैंने वो ट्रेड किया निफ्टी के अंदर में। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं, मैंने मॉर्निंग में यही दो ट्रेड किए थे निफ्टी 50 के अंदर में, 17,200 का पुट ऑप्शन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी बैंक आपको क्या बता रहा है? निफ्टी बैंक आपको बोल रहा है कि इट इज ऑन टोटली ऑन सेल ऑन राइज मोड। अगर आप इसको देखेंगे तो ये गया नीचे, थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, ये सेल ऑन राइज चल रहा है, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मेरे को हर सेल ऑन राइज में ट्रेड नहीं करना है, मेरे को वही सेल ऑन राइज ट्रेड करना है जहां पे मेरे को स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है, या फिर अगर कोई स्ट्राइक प्राइस है वो प्रॉपरली रिजेक्ट हो रही है वीवैप से, तो मेरे को कुछ अच्छे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मेरे को मिल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेटर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज कहां कहां पे अवेलेबल थी। तो अगर अब मैं यहाँ पे अपना 20 मूविंग एवरेज जो है उसको अगर मैं यूज करता हूं, ये देखिए, ये मेरा 20 मूविंग एवरेज है, मैं उसको अब यूज करता हूं। और मैं अब स्ट्राइक प्राइसेस को भी यूज करूंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस अपने वीवैप या कौन से कॉल ऑप्शंस जो हैं वो अपने वीवैप से रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। अब जैसे यहाँ पे ये पिन बार बना है, तो ये पिन बार अगर आप देख रहे हैं तो ये पिन बार कहाँ बना है? सो अब ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे ये पिन बार बन रहा है। तो अगर आप चाहें तो ये वाला कैंडल भी आप स्कैल्प कर सकते हैं फॉर कॉल ऑप्शंस। ये वाला कैंडल भी आप स्कैल्प कर सकते हैं फॉर कॉल ऑप्शंस। लेकिन बेस्ट ट्रेड विल बी कि ये जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल था, ये ब्रेकआउट के बाजार आया, नीचे गया, इसको टेस्ट किया, वो वापस नीचे की तरफ में जा रहा है। तो जब ये वापस नीचे की तरफ में जा रहा है तो अ स्टॉप लॉस अबव दिस कैंडल, एंट्री बिलो दिस। ये जब कैंडल का ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर आप एंट्री लेते हैं, पुटिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 39,777 का जो भी लेवल, इस कैंडल के ऊपर का अगर आप स्टॉप लॉस पकड़ के जाते हैं, सो आपको कुछ एक अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं टिल दिस कैंडल स्लो। ये मेरे लिए यही एक पुल बैक ट्रेड होगा, क्योंकि नीचे 20 मूविंग एवरेज भी है। आई डोंट वांट कि वहां से कुछ अगेन कोई बाउंस आ जाए। सो मेरे लिए बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि मैं इतना लेवल का स्कैल्प कर लूं। दो प्राइस एक्शन वाज वेरी इरेटिक, ऑप्शंस प्राइसेस वेर जंपिंग, बट मेरे को ये मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे ये अब एक डिसेंट पुल बैक लग रहा है, ऊपर से नीचे आया, एक पुल बैक दिया, देन अगेन इट वेंट डाउन, मेड अ पिन बार, टेस्टेड आवर ब्रेकआउट लेवल, अगेन इट इज गोइंग डाउन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 39,700 का पुट ऑप्शन है वो क्या कर रहा था एट अराउंड 950। थर्टी नाइन सेवन हंड्रेड का पुट ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊं एट 950, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये वीवैप के ऊपर में क्लोज कर रहा है एट 950। और मैं इधर एक काम करता हूँ, लेट मी पुट निफ्टी बैंक ऑल्सो, सो दैट हमें थोड़ा अच्छा रहेगा। निफ्टी बैंक, मार्केट तो अभी भी चालू है, मार्केट इज गोइंग डाउन एंड डाउन डाउन डाउन, उससे हमें कुछ है नहीं। हमको थोड़े बहुत ट्रेड करने हैं, दिन भर ट्रेड हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जो हमने लेवल्स बनाए हुए थे, तो यहाँ पे है, और ये है 950 का कैंडल। तो क्या 950 के कैंडल पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है 39,700 की, क्या ये वीवैप के ऊपर है? यस, इट इज अबव वीवैप। कितना स्टॉप लॉस आ रहा है? स्टॉप लॉस आ रहा है, छोटा स्टॉप लॉस है। मूव बहुत ही अच्छा नहीं है, बट ये क्लियर भी तभी होता है जब प्राइस एक्शन डेवलप हो जाता है। मीनवाइल जब ये मूव बन रहा होगा तो आपको नहीं लगेगा कि, तो अगर मतलब ये होने के बाद ज्यादा बेटर है, करने के टाइम पे थोड़ा सा टफ होगा। सो विद 195 के ऊपर का एंट्री और 168 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप जाते हैं तो इट गेव यू गुड डिसेंट 30-40 पॉइंट्स। वहां से ये मैक्सिमम 40 पॉइंट जैसा दे रहा है, इसमें आप 25-30 पॉइंट्स जो ले सके। क्यों हम ये ट्रेड ले रहे हैं, उसका सिंपल सा लॉजिक क्या है? उसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि दिस पुट ऑप्शन इज अबव वीवैप। ये पुट ऑप्शन वीवैप के ऊपर आके क्लोज हो गया है। यहां पे बाजार मुझे क्या लग रहा है
मुझे बाजार ऐसा लग रहा है कि ये बाई ऑन डिप्स है। मेरे लेवल को इसने टेस्ट किया, ऊपर गया, वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। मेरा जो लेवल मैंने बना के रखा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट का, उसको वापस टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरे लिए ये प्लेस में स्टॉप लॉस रखने का जगह मिल गया। इसके यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा। मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा? मुझे अगर ऑप्शन बाई करना है तो मुझे वही स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए जो वीवैप के उस वक्त ऊपर चल रहा हो। अगर मुझे पुट ऑप्शन बाई करना है और मुझे अगर कॉल ऑप्शन बाई कर सेल करना है तो मेरे को वही स्ट्राइक प्राइस देखना चाहिए जो वीवैप से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ में जा रहा हो। सो ऑप्शन बाई करने के लिए मेरे पास ये ट्रेड जो है, दिस इज यही मेरे पास एक अच्छा ट्रेड अवेलेबल था। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो बाजार ऑलवेज वो बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप, अरे सॉरी, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज होता गया है। तो आपको जहां भी छोटा छोटा स्टॉप लॉस मिले, आप वो छोटा स्टॉप लॉस बहुत ही इजीली लेके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए कि पुट ऑप्शंस अपने वीवीएफ से क्या कर रहे हैं। बाजार अगर सेल ऑन राइज है तो पुट ऑप्शंस अपने वीवीएफ से क्या कर रहे हैं, आप वो भी नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या नोटिस कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अब सारे के सारे जो ड्राइंग्स हैं उसको रिमूव करता हूँ। सो हमने देखा, हमने ये वाला एक ट्रेड अभी देखा पुल बैक में। ये वाला जो ट्रेड है, हमने ये पुल बैक का जो ट्रेड है ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया। उसके बाद नीचे 20 मूविंग एवरेज है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाजार 20 मूविंग एवरेज पे आया, बाउंस लिया, फिर नीचे की तरफ में जा रहा है। सो अब अगर मेरे को टेस्ट करना है तो मैं कुछ क्वांटिटी के साथ में 20 मूविंग एवरेज के ब्रीच का ट्रेड कर सकता हूं, अगर मेरे पास एक स्टॉप लॉस रखने का जगह अच्छा अवेलेबल है तो अगर मेरे पास स्टॉप लॉस रखने का जगह अच्छा अवेलेबल है तो मैं 20 मूविंग एवरेज का भी ब्रीच ट्रेड कर सकता हूं। क्यों? उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है? मैंने ये हमेशा ये बात को कहा है कि डेज लो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेज लो। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। करंट अगर आप देखेंगे तो ये एक डेज लो था, ये एक पिन बार, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, जब तक ये प्राइस ब्रीच हुआ थोड़ी देर में 20 मूविंग एवरेज से एक बाउंस आ गया। बाउंस आया, नया हाई क्रिएट नहीं हुआ, हाई जो है वो स्लोली स्लोली नीचे ही शिफ्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हाई जो है वो स्लोली स्लोली नीचे ही शिफ्ट हो रहा है। तो 20 मूविंग एवरेज से भी जो बाउंस आ रहा है वो बाउंस एक नया हाई क्रिएट नहीं कर पा रहा है, या फिर ये जो स्विंग का लेवल है ये स्विंग का लेवल नहीं निकाल पा रहा है। आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए कि अगर 20 मूविंग एवरेज से बाउंस आया तो जो इमीडिएट स्विंग है, ये वाला लेवल जो इमीडिएट स्विंग है ये निकलना चाहिए, लेकिन ये नहीं निकला। हाई जो है वो शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ में। तो मेरे पास क्या है कि अगर मेरे को यहाँ पे कोई इनडिसाइसिव कैंडल मिलता है और कोई ऐसा पुट ऑप्शन मिलता है जो वीवैप के ऊपर है, या कॉल ऑप्शन मिलता है जो वीवैप से रिजेक्ट हो रहा है, वो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन मैं ट्रेड करने का ट्राई करता इसके नीचे, सो दैट ये 20 मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाए, ये नया डे लो होता, वो भी इजिली निकल जाता। तो मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड अटेम्प्ट कर सकता था। अब मैं इसको फटाफट इसका ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से अच्छे ट्रेड्स फिर भी अवेलेबल थे। तो मैं 39,700 कॉल और 39,700 पुट अब दोनों देखूंगा। सो यहाँ पे मैं अगर डालू 39,700 का कॉल, यस, सो ये मेरे पास 39,700 का कॉल है। ओह वाओ, ये तो 536 इट्स गोइंग डाउन डाउन डाउन। वाओ, नाइस। तो अब मेरे पास ये 39,700 का कॉल और 39,700 का पुट अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि वो 20 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन कहाँ पे था। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो 1020 के नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये जो बाउंस है ये बाउंस निगेट हो जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। सो बिलो 1025 वाला कैंडल है वो मैं एक ट्रेड अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो 1025, 1025, 1025 यहाँ पे, ठीक है। सो जो कॉल्स का प्राइस एक्शन है, आपको जिधर भी छोटा स्टॉप लॉस मिलता है आप वो ट्रेड कर लीजिए। सो अगर हम कॉल्स को देखेंगे तो कॉल्स में हमारे पास क्या स्टॉप लॉस है, कॉल्स वीवैप के नीचे चल रहे हैं, हमारे पास एक अच्छा एक अच्छा सा स्टॉप लॉस यहाँ भी अवेलेबल है। और मैं अगर 1025 का कैंडल अगर इधर देखता हूँ पुट्स में कि पुट क्या कर रहे हैं, तो लेट मी रिमूव ड्राइंग्स
और अगर आप 1025 का कैंडल यहाँ पे देखते हैं, सो मेरे लिए 39,700 का पुट ट्रेड करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस मेरे पास बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। देखिए, ये आपको सरेआम बता रहा है कि ये जो पुट ऑप्शन है, अरे सॉरी माय मिस्टेक, ये जो पुट ऑप्शन है ये वीवैप के नीचे क्लोज नहीं करने, ये वीवैप के नीचे क्लोज करने को मान नहीं रहा है। और यहाँ पे आपके पास बहुत ही अच्छा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है इस पुट ऑप्शन में आपके पास। और इस पुट ऑप्शन ने आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही जल्दी 30-40 पॉइंट्स रिवॉर्ड कर दिया इस पुट ऑप्शन ने। तो हमने क्या देखा, जो भी आपको सही लगे आपको कॉल सेल करना है। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इस वीवैप के नीचे, वीवैप के पास में पुट ऑप्शन है, वीवैप के ऊपर चल रहा है, तो मेरे पास स्टॉप लॉस रखने का जगह छोटा है और वीवैप मेरे लिए एज ए डिफेंस काम कर सकता है। तो इसके लिए मैं पुट ऑप्शन परचेज करना ज्यादा प्रेफर करूंगा इस लेवल पे। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास फिल्टर्स क्या क्या है। हमारे पास फिल्टर ये है कि ये मेरा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज के मोड पे है। ये मेरा ब्रेकआउट लेवल था, उस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट किया, नीचे चला गया, 20 मूविंग एवरेज से आया, एक नया हाई नहीं क्रिएट किया या फिर ये स्विंग नहीं निकाला, वापस से उसने सेल ऑन राइज के मोड में चला गया वो। और जो मेरा हाई है वो बार बार नीचे की तरफ में शिफ्ट हो रहा है। डेज लो ब्रीच होने के चांसेस अब बहुत ज्यादा है। 20 मूविंग एवरेज से जो बाउंस आया था वो बाउंस अब निगेट हो रहा है। और अगर यहाँ पे कोई पुट ऑप्शन वीवैप से ऊपर बाउंस ले रहा है या कोई कॉल ऑप्शन जो वीवैप के नीचे चल रहा है, मैं उसको शॉर्ट करना या वो पुट ऑप्शन को बाई करना जो है वो बहुत प्रेफर करूंगा। सो इस तरीके से आप 39,700 का जो पुट ऑप्शन है इसको आप बिंदास ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, ये जो ट्रेड्स हैं ये ट्रेड्स आपको बहुत ही कम टाइम में आपका जो डेज टारगेट है उसको फिनिश कर देंगे। तो आपने देखा कि कैसे हमने निफ्टी में ट्रेड लिए, हमने औरो फार्मा में ट्रेड लिया और हमने यहाँ पे सेलॉन राइज में इधर ट्रेड ले लिए। सेलॉन राइज में यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड्स ले लिए। इसके बाद मैंने कुछ ट्रेड और भी किए थे, थोड़े से मैंने आज थोड़ा सा ट्रेड मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेकिन थोड़ा ही ट्रेड, ज़्यादा मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं किया। खाली एक यहाँ पे मैंने एक और अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे मैंने, अगर आप ध्यान देंगे 11:15 को अगर आप देखते हैं, इस कैंडल को देखते हैं, तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्राइस जो है ये फटाफट अपना यहाँ पे बेस बना रहा है। अगर आप इसको देखते हैं तो क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे अपना बेस बना रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे अपना एक बेस बना रहा है। ठीक है, अब नया लो क्रिएट नहीं हो रहा है कुछ समय के। और ये जो स्विंग अवेलेबल है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्विंग अवेलेबल है, अब मार्केट इस स्विंग के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। और ये जिस तरीके से कैंडल ने क्लोज दिया है, ये वाले कैंडल ने जिस तरीके से क्लोज दिया है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा कोई, अगर आप इसको ऐसा नोटिस करें तो ये कुछ ऐसा, अगर मैं ये पूरे के पूरे ड्राइंग्स को फटाफट देखते हैं। सो अगर मैं ये इस ड्राइंग को आपको दिखाऊं तो ये ड्राइंग कुछ ऐसा बन रहा है, स्लैंटेड डब्ल्यू टाइप कुछ बन रहा है। और यहाँ से ये 20 मूविंग एवरेज ब्रीच कर रहा है। ये कैंडल स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी क्लोजिंग को देखिए, इसने ये स्विंग का जो लेवल है ये भी ब्रीच कर दिया। यहाँ पे ये बेस बन रहा था और इसको इसने क्लोज कर दिया। तो मेरे लिए यहाँ पे एक छोटा कॉल स्कैल्प करना जो है वो थोड़ा मेरे लिए फिजिबल है। तो मुझे क्या चीज ऑब्जर्व करना चाहिए, मेरे को ये चीज ऑब्जर्व करना चाहिए कि कॉल्स तो डेफिनेटली वीवैप के नीचे चल रहे हैं। तो अगर आपको कॉल्स के अंदर छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो आप कॉल ले लीजिए, अदरवाइज आप देख लीजिए कि कोई ऐसा पुट ऑप्शन है जो अपने वीवैप के नीचे आ गया है या वीवैप से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो आप वो ट्रेड्स कर सकते हैं। सो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन सा 39,700 क्या ऐसा कुछ कर रहा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम यही जो लेवल है इसको वापस देख सकते हैं कि 39,600 के लेवल पे क्या चल रहा है। सो ये 39,600 का लेवल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने स्ट्राइक प्राइसेस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि 39,600 के कॉल ऑप्शंस में क्या चल रहा है और 39,600 के पुट ऑप्शंस में क्या चल रहा है। हम इसको देख के जहां पे हमें छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा हम वो चीज ट्रेड कर लेंगे। देखिए, मैं अगर इसको, इन दोनों को मैं बस अभी चेंज कर रहा हूँ, 39,600 का कॉल और 39,600 का पुट। अब आप देखिए, ये रहा।
तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो 11:15 का कैंडल है, इस 11:15 के कैंडल के वहां पे जब 11:15 का कैंडल बनेगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो ये 11:15 का कैंडल है, ठीक है। सो अगर आप ये कॉल ऑप्शन अगर देखेंगे तो कॉल ऑप्शन का जो प्राइस एक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी बैंक के जैसा ही होगा। सो अगर 215 के ऊपर ये स्ट्राइक प्राइस जाती है, एक वीवैप तक के टारगेट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम का भी जो प्राइसिंग है ये निफ्टी बैंक जैसा हो रहा है, और ये प्रीमियम भी अपना स्विंग ब्रेक करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, अगर यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं तो एट अराउंड 11:15। सो आप इस स्विंग के ऊपर प्रीमियम के यहाँ से वीवैप तक का टारगेट आप बिल्कुल ले सकते हैं। या फिर अगर आपको पुट्स को देखना है तो पुट क्या कर रहे थे, चलिए वो देखते हैं एट अराउंड 11:15। 11:15 यस। सो अगर मैं पुट को देखता हूं तो पुट, मेरे पास पुट ट्रेड करने के लिए ज्यादा स्कोप अवेलेबल नहीं है 39,600 में, जो कि उस वक्त एटीएम है। क्यों? क्योंकि पुट अभी भी अपने वीवैप के ऊपर चल रहे हैं, तो मैं पुट को सेल करना यहाँ पे बहुत जल्दी मतलब प्रेफर नहीं करूंगा। इवन दो ये पुट भी अपने स्विंग के नीचे आ रहे हैं, ये जो स्विंग है इसका 194 का, इसके नीचे आ रहे हैं ये, यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन बाई करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे वीवैप तक का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं वीवैप तक का टारगेट लूंगा तो मेरे पास 20 पॉइंट जैसा ही टारगेट लेने का अवेलेबिलिटी है। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए अगर आप ये दोनों सेक्शन अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं तो मेरे लिए बेस्ट ये है कि यार यहाँ पे तो अगर मैंने इस पुट को सेल कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा आ जाएगा, और अगर मैं वीवैप को एज अ डिफेंस मानता हूं तो मेरे पास वीवैप तक के लिए जितना मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं उस हिसाब से मेरे पास टारगेट नहीं मिल पाएगा मेरे को। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए 39,600 ये दोनों के दोनों एटीएम है, मेरे लिए ये ठीक है कि भाई ठीक है चलो, अगर मैं इसको यहाँ पिक करता हूं तो मेरे लिए वीवैप जो है वो इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, क्योंकि बाजार अभी भी सेल ऑन राइज है, और अगर कोई भी कॉल ऑप्शन अपने वीवैप को टच करेगा सो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो वीवैप को टच करने के बाद में रिजेक्ट हो जाए, अगर सेल ऑन राइज है तो। सो दैट इज वाई यहाँ पे अगर आप कॉल ऑप्शन परचेज करेंगे तो आपके पास एक वीएफ तक का टारगेट हो सकता है कि ठीक है ये स्ट्राइक प्राइस वीएफ को टच करके क्या पता नीचे आ जाए, तो आपके पास वीएफ तक का एक टारगेट अवेलेबल है। सो आप ये वाला ट्रेड वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉल ऑप्शन बाई करके, क्योंकि आपको वहां पे स्टॉप लॉस वगैरह भी आपको छोटे ही मिलेंगे। दूसरा तो फिर आपके पास हर मोमेंट पे एक सेल ऑन राइज वाला ट्रेड आपको अवेलेबल ही है। आप अगर जितना भी देखेंगे तो एवरी टाइम देयर इज अ सेल ऑन राइज, बट एज अ ट्रेडर मैंने कल भी ये बात कही थी कि देर देर शुड बी समथिंग कॉल्ड कि व्हेन यू शुड नो व्हेन यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग। ठीक है, ये यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे लगा फिर नीचे आ गया, फिर 20 मूविंग एवरेज पे लगा फिर नीचे आ गया। सो अगर आप इसको बार बार नोटिस करेंगे तो इट्स ऑल सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज। तो जब तक आपका डेज टारगेट जैसे ही कंप्लीट हो रहा है या फिर यू हैव मेड सफिशिएंट मनी, एवरी टाइम देर इज अ, एवरी टाइम अगर आप इसको देखेंगे तो सेल ऑन राइज ही है, वो बाजार ऊपर जा रहा है नीचे। ठीक है, सो आप हर जगह इतना स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस, जहां भी आपको फिजिबल लग रहा है आप वैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेम वे आप निफ्टी 50 भी सेम तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं कि जहां आपको छोटा स्टॉप लॉस मिले। देखिए सिंपल है, एवरी टाइम जब भी ये राइज हो रहा है एक सेलिंग आ रही है, एक बाउंस हो रहा है एक सेलिंग आ रही है, बाउंस हो रहा है एक सेलिंग आ रही है। सो जहां भी आपको छोटा स्टॉप लॉस मिले, प्रीमियम का कौन सा ऑप्शन है जो वीवीएफ से बाउंस ले रहा है रिजेक्ट हो रहा है, उस बेसिस पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो दीज आर वन ऑफ द वेज टू ट्रेड सेफ एज अ ट्रेडर, एज एन ऑप्शन बायर, एज एन ऑप्शन स्कैल्पर या फिर एज एन ऑप्शन सेलर। यू शुड नो व्हेन यू शुड स्टॉप। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर डन विथ 4-5 ट्रेड्स, आपको ठीक ठाक पैसे बन गए, स्विच ऑफ योर टर्मिनल एंड लीव। मतलब आप ट्रेड मत करिए, इतने में बहुत ही सफिशिएंट है कि आप बहुत ही अच्छे पैसे बना के आप घर जा सकते हैं। सो छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लीजिए, और सफिशिएंट टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है आप बंद कर दीजिए। एंड यही चीज आपको डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे करनी है, और यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट आपके ट्रेडिंग में भी आएगा। सो यही थे आज के ट्रेड्स और यही था आज का एनालिसिस। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ भी चीज़ इंप्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और यहाँ अगर आप कमेंट नहीं करना चाहें तो आप मेरे ट्विटर पे भी उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। सो ऐसे ही ध्यान रखिए कि भाई सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं, उन सेक्टर्स के जो इंपॉर्टेंट हॉर्सेस कौन से हैं, यानी वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कौन से हैं जो वो सेक्टर्स को ड्रैग कर रहे हैं, जैसे निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी मेटल्स हो गया,
वो अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच कर रहे हैं, HDFC बैंक है या रिलायंस है वो कोई अपना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच कर रहा है, IT सेक्टर कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना जो ट्रेडिंग है उसको आप अटेम्प्ट ले सकते हैं कि ठीक है मैं इसको इस तरीके से ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, आज के लिए यही रोकते हैं। थैंक